नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। ये ज्योग्राफी घटना चक्र की हम बुक पढ़ रहे हैं जिसमें 26वां चैप्टर है विश्व की नदियाँ। आज हम इसको देखते हैं। तो चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पूरे वर्ल्ड में जो फेमस रिवर्स हैं उनको हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं या पूछे गए हैं पिछले साल के पेपर में। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैकोंग, थेम्स, वोल्गा, जम्बेजी हमें बताना है कि किस सागर में जाकर मिलती है ये। तो थेम्स आयरिश सागर में मिलती है, वो सॉरी, वोल्गा कैस्पियन सागर में मिलती है और जम्बेजी हिंद महासागर में। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है। जबकि मैकोंग आपकी दक्षिणी चीन सागर में मिलती है, थेम्स उत्तरी सागर में मिलती है और वोल्गा कैस्पियन सागर में, जम्बेजी हिंद महासागर में। देखिए, विश्व की प्रमुख नदियों को अगर आपको करना है तो मैप इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम मैप के प्रयोग से रिवर्स को याद करेंगे तो आसानी रहेगी आपको याद करने में। तो मैप पे इसको हाईलाइट करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, थर्ड और फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है अमेजन। अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार पार करते हैं। देखिए, इनमें से नदी बतानी है कि कौन सी वह नदी है। तो जायरे, जायरे नदी है विषुवत रेखा को दो बार पार करती है, तो राइट आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है। तो अमेजन नदी सबसे लंबी है, तो राइट आंसर है ए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, तो राइट आंसर है बी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा प्रवाहित नहीं होता है। तो चाड, तो राइट आंसर है चाड। लेकिन नील नदी का अगर आप अपवा क्षेत्र देखेंगे तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। तो आप ध्यान रखना, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। तो अपवा क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो चार नील, जब ये इथोपिया, युगांडा और सूडान, यहाँ से नील नदी प्रवाहित होती है, तो राइट आंसर इसका ए है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीली नील या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। देखिए, विश्व की हमें क्या करना है कि सबसे फेमस जो प्रसिद्ध रिवर है एक तो उनको तैयार करना है, ठीक है, और जो प्रसिद्ध झील है, सबसे फेमस लेक उनको तैयार करना है। माउंटेन है, उनकी ऊंची चोटियां हैं, तो इन सब को याद करना। पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, बहुत सारी घाटियां हैं, तो उनको हमें याद करना है। फैक्चुअल डेटा है और ये मैप के माध्यम से ही आपका तैयार होगा। तो मैप पे आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतने अच्छे से आप इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो ताना झील से, तो राइट आंसर है बी, ताना झील से निकलती है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मिस्र नील नदी का उपहार है, वह सहारा मरुस्थल में एक क्या लिखा है यहाँ पे, मरुद्यान है, ठीक है, नखलिस्तान लिखा है, तो उसको बोलते हैं मरुस्थल है। तो मिस्र नील नदी का उपहार है, तो आपने पढ़ा है जब आप नील नदी पढ़ते हैं तो मिस्र को उपहार है, तो राइट आंसर कौन सा है। ए और आर दोनों ही ठीक है, उसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ए इसका राइट आंसर है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैप दिखाया गया है, आपको बताना है कि कौन सी नदी ये बह रही है, ठीक है, म्यांमार का ये मैप है। तो साल्विन नदी यहाँ से बह रही है, तो राइट आंसर है डी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। तो साल्विन नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, तो राइट आंसर है डी। देखिए, 1997 में यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था साल्विन, और 2010 में यूपी पीसीएस ने पूछ लिया। तो साल्विन इंपोर्टेंट नदी है, तो साल्विन के बारे में आप पढ़ के जाना है। साल्विन नदी तिब्बत से निकलकर 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर में गिर जाती है, तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, डी, साल्विन नदी है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यांगत्सी, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी, ठीक है, यांगत्सी, तो राइट आंसर है सी। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी और डी के रूप में चिन्हांकित अपवाद द्रोणियों को नीचे सूची में दिए गए नामों के साथ सुमेलित कीजिए और अपवाद द्रोणियों के नामों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर में चुनना है। देखिए, यहाँ पे ए बी सी डी लिखा है, हमें बताना है कि कौन सा ड्रेनेज बेसिन है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, प्राणा है, चांबेजी है, तो हमको ए बी सी डी के फॉर्मेट में लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। डी कैसे है, देखिए,
देखिए ए वाला जो है ये, आप देखो सिंधु तो गंगा ब्रह्मपुत्र का आपको पता होगा, या सिंधु का पता होगा। देखिए पराना और चांबेजी का तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है, ड्रेजिन बेसिन है। तो इतना मात्र काम ध्यान रखते हैं। तो अगर आप गंगा ब्रह्मपुत्र का देखेंगे और सिंधु का देखेंगे और ए बी सी डी में मिलान करेंगे, तो आप मिलाइए। इसमें से अगर आप मिलाएंगे तो जो बी वाला है, देखिए आप बी वाला एक बार चेक कीजिए, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का नहीं लग रहा है वाला, थोड़ा सा मैच कर रहा है ना। और सिंधु का देखेंगे, देखिए ऐसे जम्मू कश्मीर से ऊपर से निकल के ऐसे आ रही है नदियाँ, तो कुछ मैच कर रहे हैं वाला। सिंधु वाला देखिए कुछ लग रहा है कैसे, सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं ऐसे, सतलज, रावी, व्यास, कुछ ऐसे ऐसे मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोबारा से देखिए इसको, डी वाले को देखिए आप, ये ऐसे है और सिंधु ऐसे। अगर आपने मैप में देखा होगा तो सिंधु थोड़ा सा इससे मैच कर रहा है, हमें बताना इसका अपवा क्षेत्र किस तरह से बैठ रही है, तो कुछ इस तरह से नहीं बह रही है। तो जो सेकंड वाला है उसका 2 है, तो सेकंड वाला है 2, तो डी ये रहा आपका। 2 देखना है मैं, तो 2 या तो आपका बी में या डी में है, तो 50-50 तक तो आप तब भी पहुंच गए हैं। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है। देखिए, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि परानाका में ड्रेनेज बेसिन कौन सा है, जाम्बेजी का है, इतना कौन ध्यान रखता है। ठीक है, इतना कोई ध्यान नहीं रखता है। जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं आप उनको कर सकते हैं, बाकी आप क्वेश्चन को जो नहीं आते उनको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं करने होते एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो दिए गए मानचित्र में अंकित एबीसी और डी नदियों की सूची में दिए गए नामों से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमें। तो ए बी सी डी यहाँ लिखा है, यहाँ पे सेंट लॉरेंस है, ओरिनोको है, मैकेंजी है, अमेजन है, यूकान है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है ऊपर और नीचे है साउथ अमेरिका। तो हमें लगाना है, इसको अरेंज करना है। देखिए अगर आप ए को देखेंगे, यूकान नदी यहाँ से बहती है अमेरिका में, ठीक है ना। यहाँ पे अलास्का है, अलास्का यहाँ पे कौन सी नदी है, यूकान, यूकान नदी है, तो यूकान है ए पे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ए रहा आपका, और यूकान कहाँ पे, देखिए 5 पे है ना। तो 5 में देखेंगे आप, बी और सी में से ऑप्शन होगा। तो ए और डी तो काट दीजिए आप, ए कट गया आपका और डी कट गया, तो बी सी में बचा। देखिए आप 50-50 तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। देखिए अगर आप सेंट लॉरेंस नदी देखेंगे, तो सेंट लॉरेंस खाड़ी कहाँ पर है, आपने खाड़ी पड़ी होगी ये वाली, तो सेंट लॉरेंस खाड़ी। देखिए सी पे कौन सी आएगी, वो सेंट लॉरेंस खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस खाड़ी देखिए ये फर्स्ट है और फर्स्ट इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए इससे भी आपका आंसर नहीं निकल रहा है ना। तो चलिए देखिए मैकेंजी नदी देखते हैं। देखिए मैकेंजी नदी कहाँ पर है, ये कनाडा से बहती है, ठीक है ना। तो मैकेंजी नदी कनाडा पे है, देखिए यहाँ पे है। तो बी का है 3, अगर आप बी का 3 देखेंगे तो बी आपका ये रहा, और 3 किस में है, केवल केवल बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर होगा 5312। देखिए 4 को अगर आप देखेंगे तो अमेजन नदी तो कहीं से नहीं बहती, यहाँ पे ए बी सी डी आप देखेंगे तो यहाँ अमेजन नदी कहाँ है, यहाँ पे नहीं है अमेजन नदी। तो इस बेस पे इसका जो राइट आंसर है वो ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी तो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको मैप पे अच्छी पकड़ है तो आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि अमेजन नदी इस मैप पे नहीं बनी हुई है कहीं पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर और अम्मू नदियाँ कहाँ गिरती हैं, तो अरल सागर में गिरती है, तो राइट आंसर है डी, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। देखिए 2 नदी हैं, तो हमें बताना है कि काला सागर में कौन सी नदियाँ भी गिरती है, तो नीपर और डैन्यूब। तो नीपर और डैन्यूब ब्लैक सी में गिरती है, तो राइट आंसर है सी, सी इसका राइट आंसर है। देखिए वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में। देखिए उनको कैसे याद करना है, जो एक तो आपके करंट में चर्चा में रही हो, और दूसरा जो फेमस नदियाँ हैं। तो वोल्गा एक फेमस नदी है, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें ये आती है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है। देखिए अगला अगर क्वेश्चन देखिए आप, सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलाना है यहाँ पे। यहाँ लीना, आमू, टिग्रिस, माही। देखिए माही आपको पता होना चाहिए, और टिग्रिस। देखिए माही तो भारत की नदी है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ठीक है ना, तो डी का 3 आएगा। तो डी का 3 है, डी ये रहा आपका, और 3 किस में है, केवल ए में है। तो ए राइट आंसर हो गया। देखिए बाकी आपको नदी पता है नहीं पता, लेकिन माही तो हमें पता है, जो 2 बार
कर्क रेखा भी काटती है भारत में, है ना, तो माही तो हमें पता है। और हमें टिग्रिस भी पता होना चाहिए, है ना। तो टिग्रिस नदी कहाँ पे, फारसी खाड़ी में गिरती है। माही कहाँ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से निकलती है ना, तो अरब सागर में गिरती है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है सॉरी, तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। तो कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है, नाइजर। नाइजर नदी अफ्रीका से संबंधित है ना। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पो, लिम्पो या लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, वह देश जो अरियब अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो कौन सा है, श्रीलंका। तो राइट आंसर है सी। महावेली गंगा एक नदी है, तो किसकी नदी है, श्रीलंका की। तो श्रीलंका की महावेली गंगा है, तो राइट आंसर है सी। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। देखिए नदी दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे देश का नाम। तो नीपर है, पो है। हमें बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो नीपर, पो, राइन, रोन, तो ये 4 नदियां हैं। इनमें से कौन सी ठीक नहीं है, यानी कि 3 ठीक नदियां हैं और एक ठीक नहीं होगी। तो नीपर कहाँ बहती है, यूक्रेन में, तो राइट आंसर ए तो है। पो इटली में बहती है, ये भी ठीक है। हमें ढूंढना है कौन सा ठीक नहीं है। तो राइन नदी जर्मनी की एक फेमस नदी है, रोन स्पेन की नहीं है। ठीक है, रोन नदी कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। तो मलेशिया में नहीं बहती है, चीन, कंबोडिया, लाओस में बहती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। तो मिसिसिपी। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो दोनों ही ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, सी। सी इसका राइट आंसर है। देखिए जो अगला चैप्टर है वो है नदियों के किनारे स्थित नगर। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो नदी है और ये शहर है, कि नदी के पास जो शहर स्थित है हमें वे बताने हैं। देखिए जो फेमस शहर है हमें वे पता होने चाहिए। जैसे किसी देश की राजधानी किसी शहर के निकट है, तो हमें वह पता होनी चाहिए। और जो रिपीट क्वेश्चन है हमको उन्हें जरूर पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए इनको। ठीक है, तो देखिए अगर आप पढ़ेंगे, सत अल अरब है, पराग्वे, नाइजर, डैन्यूब है। देखिए पराग्वे, नाइजर और डैन्यूब, तीनों नदी आपने बिल्कुल पढ़ रखी होंगी, गारंटेड पढ़ रखी होंगी। लेकिन इनके पास जो शहर स्थित है तो वे हमें नहीं पता होगा, तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। और जो फेमस शहर है उनको हमें याद करना है। फेमस शहर का मतलब है किसी देश की अगर राजधानी स्थित है किसी नदी के किनारे, तो वे हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए देखिए आप देखेंगे, पराग्वे नदी के पास कौन सा शहर है, एसेंसियन है। नाइजर के पास कौन सा, नियामी है। डैन्यूब के पास कौन सा, वियना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इसका राइट आंसर हुआ। देखिए ए का 2 है, बसरा, बी का 3 है, और सी का 4 है, और डी का है वियना। तो वियना एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। वियना कन्वेंशन आपने नाम सुना होगा। तो हमें पता होना चाहिए वियना कहाँ है, वो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो जो फेमस शहर है वे पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ से कौन सा निकल गया है, वियना। तो बहुत ही फैक्चुअल डेटा है, इनको याद करने का एक ही तरीका है, 4 साइज पर लिखी है, उनको याद कीजिए बार बार। देखिए पेरिस है, आपने पेरिस नाम सुना, बैकोंग का आपने नाम सुना होगा। ठीक है ना, तो ये 2 शहर आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। तो ए का है 4। देखिए ए का 4 देखेंगे आप, तो ए ये रहा आपका, तो बी कट गया और आपका डी कट गया, तो ए और सी में से राइट आंसर होगा। तो 50-50 तक तो आप कम से कम यहाँ पहुँच ही गई हैं। देखिए जो बैकोंग नदी है, या बैंकॉक शहर है, सॉरी, बैंकॉक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो है चाओ फ्राया। ठीक है, तो चीन में है ये। बैंकॉक आपने नाम सुना होगा, बैंकॉक सम्मेलन का भी आपने नाम सुना होगा।
तो सी का है 2, सी का 2 आप देखेंगे तो सी आपका ये रहा, और 2 किस में है, केवल ए और सी में से है। तो अब भी आप 50-50 तक पहुंचे हैं, अभी आंसर तक नहीं पहुंचे हैं पूरे। देखिए अंसिसियन या आसियन जो पराग्वे नदी किनारे स्थित है, तो डी का है फर्स्ट, डी का फर्स्ट देखेंगे हम, डी ये रहा और फर्स्ट है यहाँ, तो राइट आंसर हुआ सी, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए खार्तूम नील नदी किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे स्थित है, बर्लिन स्प्री नदी किनारे स्थित है, जबकि सिडनी जो है सीन यह सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो सी नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? पेरिस, तो पेरिस राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। देखिए वॉशिंगटन डीसी है, बर्लिन है, पेरिस है और मैड्रिड। देखिए आपने वॉशिंगटन डीसी का भी नाम सुना होगा, बर्लिन का आपने नाम सुना होगा और पेरिस का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और मैड्रिड एक संधि है, उसका आपने नाम सुना होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए किस कौन सी नदी के किनारे स्थित है। देखिए वॉशिंगटन डीसी पोटामैक नदी किनारे स्थित है, तो ए का है 4, ए का 4 देखेंगे आप, ए रहा और 4 है बी या डी में से, तो ए तो एलिमिनेट हो गया आपका और सी भी एलिमिनेट हो गया। तो 50-50 तक तो हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। ठीक है, तो पेरिस किस नदी किनारे स्थित है, ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है, तो सी नदी के, तो सी का है 2, सी आपका ये रहा और बी या डी में से अब भी आप 50-50 तक पहुंच चुके हैं यहाँ पर भी, क्योंकि सीन पेरिस, तो बिल्कुल हमें पता है पेरिस और सीन। देखिए अगर आप बर्लिन को देखेंगे तो बर्लिन किस नदी किनारे स्थित है? स्प्री, जर्मनी में बहुत आपको फेमस वो है, आपने पता ही है बर्लिन के बारे में, तो बर्लिन की नाकाबंदी भी की थी रूस ने वगैरह वगैरह, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बर्लिन की दीवार नाम सुना होगा आपने। तो स्प्री नदी के किनारे स्थित है, तो बी का है 3, तो बी आपका ये रहा और 3 किस में? केवल डी में, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो चुका है आपका, तो डी इसका राइट आंसर है। एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए वॉशिंगटन डीसी है, पोटामैक, आप इनको लिख लें ए4 साइज के पेपर पे, है ना, एक कॉपी पे लिख लें, उनको बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनाएगा जो फेमस है। पेरिस बहुत फेमस है, पता है आपको, सीन नदी किनारे स्थित है। बर्लिन किस नदी किनारे स्थित है? स्प्री के। मैड्रिड किसके किनारे स्थित है? मैंजेनरेस से, ठीक है ना, मैंजेनरेस से। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सी नदी, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी नदी पेरिस, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अगर आप देखेंगे ये वाला, बर्लिन है, लाहौर, न्यूयॉर्क, रोम, ये चारों ही जो नगर हैं, शहर है, आपने बिल्कुल सुन रखे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए अभी पता लगेगा। जो बर्लिन है, बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? अभी हमने देखा है, रिपीट भी है, तो स्प्री, स्प्री नदी के किनारे स्थित है। तो देखते हैं इससे क्वेश्चन निकलता है नहीं। तो ए का 4, ए आपका ये रहा और 4 किस में? केवल बी में है, तो देखिए बी राइट आंसर हो गया। ए कट गया, सी कट गया और डी कट गया। हमने क्या देखा? देखिए अगर हमें एक या दो भी पता होगा ना, तो हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फेमस नगर तो हमें पता होना चाहिए, लाहौर पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क पता होना चाहिए, तो बहुत ही फेमस है। रोम, रोम पता होना चाहिए किस नदी किनारे स्थित है ना, तो रोम किस नदी किनारे स्थित है? टाइबर। देखिए जो रिपीट है उनको हमें छोड़ना नहीं है। तो रोम है, टाइबर है, न्यूयॉर्क हडसन है और लाहौर रावी है। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा, देखिए अगर आप पढ़ेंगे ना यहाँ पे, लाहौर को देखिए आप, टाइबर, हडसन, रावी, स्प्री, लाहौर, रावी, इनको तो हम बार बार पढ़ते हैं, है ना, तो इनको तो हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो बी का 3 हो जाएगा, बी है ना 3, देखिए किससे भी निकल गया आपका आंसर। तो एक या दो भी पता होगा तब भी हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए अगला पढ़ते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। नगर है, नदी है, बर्लिन है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, वियना है। यहाँ पे नदी के नाम है राइन, टेम्स, हडसन, डैन्यूब। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए बर्लिन नदी, राइन, राइन के किनारे थोड़ी स्थित है, वो तो स्प्री है। लंदन, टेम्स, न्यूयॉर्क, हडसन, वियना, डैन्यूब। देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो हमें बेशक आपको लंदन के बारे में नहीं पता, न्यूयॉर्क के बारे में नहीं पता, वियना के बारे में नहीं पता, लेकिन बर्लिन तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, रिपीट भी क्वेश्चन है, तो स्प्री नदी के किनारे स्थित है बर्लिन। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ये राइट आंसर है इसका, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बोन है, राइन नदी है, कायरो है,
और न्यूयॉर्क है, वियना है। तो वियना नदी वोल्गा नदी के किनारे स्थित है, वियना शहर जो है वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो राइट आंसर है आपका डी। डी इसका राइट आंसर है, जो डैन्यूब के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही युग्म कौन सा है आपको बताना है। पेरिस स्वान, पर्थ सीन, काहिरा कांगो नदी, बुडापेस्ट डैन्यूब। तो बुडापेस्ट जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर है डी। देखिए पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, सीन, कई बार रिपीट है। पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित है, काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है, और हंगरी डैन्यूब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। देखिए इन सबको पढ़ेंगे। लाहौर तो अभी हमने देखा रावी नदी के किनारे स्थित है, तो ये तो सही होगा नहीं। इनमें से जो सही है वो है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे स्थित है, एल्ब। तो राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी राजधानी डैन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। तो रोम डैन्यूब नदी पर स्थित नहीं है, जबकि बेलग्रुड, बुडापेस्ट, वियना। ठीक है, तो ये डैन्यूब नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपो नदी बहती है। तो हुआंगपो नदी कहाँ से बहती है, संघाई से। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची एक को सूची दो से आपको फिर मिलाना है। अगर आपको एक या दो भी पता होगा आप तब भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए बैंकॉक है, नोम पेन है, हनोई है, यागून है। तो बैंकॉक कहाँ पर स्थित है, चाओ फ्राया। देखो चाओ फ्राया रिपीट है ना, तो ए का थर्ड। तो ए का थर्ड से देखते हैं आंसर निकलता है या नहीं। तो ए आपका ये रहा, और थर्ड एक तो आपका ए में है, बी में नहीं है, सी में और सी में है। तो बी को एलिमिनेट करिए, डी को एलिमिनेट करिए, तो ए और सी में से देखिए 50-50 तक पहुंच चुके हैं, और हमें बिल्कुल अटेम्प्ट लेना है ये। ठीक है। हनोई है देखिए लाल नदी किनारे स्थित, तो सी का है 4। तो सी आपका ये रहा, और 4 आपका ए और सी में है। यागुन किस नदी किनारे स्थित है, तो इरावदी। डी का है फर्स्ट, डी आपका ये रहा, और फर्स्ट है किसमें, केवल ए में। तो ए राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। देखिए बैंकॉक, चाओ फ्राया, नोम पेन, मैकोंग, हनोई लाल नदी, यागून इरावदी। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला भी क्वेश्चन कौन सा है, देखिए सूची एक को सूची दो से मिलाना। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यूपी पीसीएस में तो 15 से 16 क्वेश्चन मिलते हैं इस प्रकार के। तो आपको बताना है। देखिए पोटामैक नदी है, नील है, टिग्रिस है, टेम्स है। देखिए बहुत ही आराम से आपको पढ़ना है, और आप इसको आराम से कर सकते हैं। इंग्लैंड, यूएसए, इराक, सूडान। तो टेम्स नदी, थेम्स या टेम्स आ जाए। अगर थेम्स आ जाए या टेम्स आ जाए तो कहाँ से संबंधित है, इंग्लैंड से। ठीक है, जो जिसके किनारे लंदन शहर स्थित है ना। तो ये बहुत ही फेमस है, लंदन तो बहुत फेमस है। तो डी का है फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट अगर आप देखेंगे, तो डी आपका ये रहा, और फर्स्ट है आपका सी या डी में। तो ए एलिमिनेट कर दीजिए, बी एलिमिनेट हो गया। कितना सिंपल से है। देखिए नील नदी कहाँ है, अफ्रीका में है ना। तो यूएस तो आंसर होगा नहीं इसका, इराक भी नहीं होगा, तो सूडान बचा। तो बी का है 4। देख कितना सिंपल है। तो सी या डी में से फिर भी है ना, सिंपल है। तो फिर भी 50-50 तक पहुंचे हैं इसमें। टिग्रिस नदी कहाँ पर है, इराक में है। कितना सिंपल है, सी का थर्ड है। सी आपका ये रहा, और थर्ड किस में है, थर्ड इसमें है देखिए, सी में। तो सी राइट आंसर हुआ। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। टिग्रिस इराक, दो तीन नदियां यहाँ पे टिग्रिस, है ना। तो आप देख के जाना मैप में इसको। पोटामैक अमेरिका में, नील नदी सूडान में, टिग्रिस इराक में, थेम्स या टेम्स इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए बेलग्रेड, डैन्यूब, लिस्बन, टाइबर, वार्सो या वारसा, विस्चुएला, वॉशिंगटन, पोटोमैक। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लिस्बन नदी टाइबर के किनारे स्थित नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी। बी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आपने इसका कुछ बेसिक भी आइडिया होगा। देखिए लंदन है, लंदन किस नदी किनारे स्थित है, मैंने अभी आपको बताया, टेम्स या थेम्स। तो ए का है थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इससे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि ए का थर्ड होना चाहिए। तो ए रहा, देखिए थर्ड सब ऑप्शन में है, ए बी सी डी सब में है। अभी हम आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, चारों में है ना। तो एट वर्ब हमें नहीं पता,
रोडर डैम हमें पता होना चाहिए। देखिए रोडर डैम बहुत फेमस है, बहुत फेमस नगर है रोडर डैम। जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे मुझे लगे एक सम्मेलन हुआ था रोडर डैम में, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए किस नदी के किनारे स्थित है, राइन। तो सी का है फर्स्ट। देखते हैं इससे आंसर निकलता है नहीं, जबकि हमें एंटवर्प नहीं पता, हैम्बर्ग नहीं पता, लेकिन रोटर डैम तो बहुत फेमस है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सी का फर्स्ट। तो सी का अगर फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो सी ये रहा आपका, और फर्स्ट किस में है देखिए, केवल केवल डी में है। तो डी राइट आंसर हुआ, है ना। देखिए यहाँ पे इन्होंने फंसाने की कोशिश की है, जबकि मुझे भी ये नहीं पता था कि एंटवर्प कहाँ पे है, हैम्बर्ग कहाँ है, लेकिन रोटर डैम पता होना चाहिए, ये हमें पता है क्योंकि इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं वाला शहर हम, लंदन पढ़ते हैं। तो इस बेस पे देखिए राइन नदी किनारे स्थित है, हैम्बर्ग एल्ब नदी किनारे स्थित है, लंदन टेम्स, एंटवर्प सेल्त नदी होगी कोई। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है। रोटर टैम है, पेरिस बुडापेस्ट वॉशिंगटन ये नदी हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है ना। तो पेरिस किस नदी किनारे स्थित है, हमें पता है, पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, सीन नदी। तो देखते हैं बी का फर्स्ट आंसर निकलता है नहीं, बी ये रहा और फर्स्ट सी में, तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, ए बी डी राइट आंसर सी होगा, है ना। देखिए सी राइट आंसर है। तो पेरिस सीन नदी किनारे स्थित है, रोटरडैम राइन नदी किनारे स्थित है, बुडापेस्ट डैन्यूब नदी किनारे स्थित है, वॉशिंगटन पोटोमैक। देखिए जो रिपीट है, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है जो रिपीट है ना उनको निकालने ए फोर साइज सीट पे, और एग्जाम के दिनों में उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि हम बुक उठा के फिर पढ़ेंगे हमें पता नहीं लगेगा रिपीट कौन कौन सा है। तो इससे बढ़िया है जो रिपीट है उनको आप एक कॉपी पर नोट कर लें, उनको बार बार रिवाइज करें एग्जाम तक। एग्जाम शुरू होने से 3-4 महीने से पहले से फैक्ट स्टार्ट कर दो रटना, उनको रटो। देखो फैक्ट का एक ही तरीका है याद करने का, उनको रटो, वो कंसेप्ट नहीं है फैक्ट। इतनी सारी नदियां हैं, उनको कैसे याद करेंगे, मैथ के माध्यम से याद करेंगे, रटेंगे कुछ नदियां। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नगर है ये नदियां है, हमें फिर से मिलाना। देखिए पेरिस नदी है, बार बार आ रहा है, सी नदी, तो डी का थर्ड है, डी का थर्ड है, डी ये रहा। तो ए में ही है। देखिए कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन ये, खत्म। पेरिस सी नदी। रोडर टैम कई बार पूछा गया है ये, रोडर डैम हो टैम हो तो कहाँ पे, राइन नदी किनारे स्थित है। तो सी का फोर है। देखिए इससे भी निकल जाएगा आंसर। खारतुम नील नदी, आप देखेंगे खारतुम कहाँ पे है, अफ्रीका में है। नील कहाँ पे, अफ्रीका में है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ए राइट आंसर हुआ। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन ये वाला बना। देखिए अगला जो चैप्टर है वो नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नदियों ने कौन कौन से स्थल बनाए हैं, स्थलाकृति बनाई हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते, चट्टाने, ज्वार भाटा, तेज हवाएं, गहरा समुद्र। तो राइट आंसर है डी गहरा समुद्र। डेल्टा का निर्माण वहां होता है जहां गहरे समुद्र नहीं होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, नदी द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाया गया है, तो मिसिसिपी। तो मिसिसिपी इसका राइट आंसर है। ग्रांड कैनियन क्या है, एक गोर्ज है। तो राइट आंसर है ए, एक खड्ड है, एक गोर्ज है। अगला क्वेश्चन है, चिसा पानी गोर्ज स्थित है कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखिए बहुत ही फैक्चुअल डेटा है, तो सी इसका राइट आंसर है। ये जो बहुत ही फैक्ट और नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस एक देश में स्थित है, तो जापान में है। तो राइट आंसर है सी। देखिए इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट किए हैं, चैप्टर नंबर 26 जिसका नाम है विश्व की नदियाँ, चैप्टर नंबर 27 हमने कंप्लीट किया है नदियों के किनारे स्थित नगर, चैप्टर नंबर 28 हमने कंप्लीट किया है जिसका नाम है नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। जो चैप्टर नंबर 29 है उसको अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहिए, और इसके बाद हम ज्योग्राफी जब ख़त्म कर देंगे उसके बाद हम हिस्ट्री लेकर आएंगे।
या एक पॉलिटी, बहुत ही छोटा सा इसमें सेगमेंट पूछा गया है क्वेश्चन का, तो उसको देखेंगे पॉलिटी को, फिर उसके बाद हम अपना जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री का जो कंटेंट है उसको देखेंगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।